नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र तेवतिया। देखिए, आप हर दर्शक, हर वोटर भली भांति इन्हें जानता है, लेकिन फिर भी परिचय हमारा कराना जरूरी है। पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद की दावेदारी रखते हैं और चुनाव लड़ेंगे। इनका एक सीधा सीधा कहना है कि चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, क्योंकि जनता कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा। आपसे सीधे सीधे सर सवाल, पृथला विधानसभा में जो अब तक विधायक बने हैं, कितने विकास कार्य हुए आप पृथला में, या पृथला विधानसभा की दशा को किस तरीके से देखते हैं? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके इस चैनल का धन्यवाद कि आपने हमारी पृथला विधानसभा को लेकर के आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी। पृथला की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे फरीदाबाद में 6 विधानसभा में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा पृथला है। जी। और लोकसभा की दृष्टि से भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि पृथला विधानसभा पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। यहाँ सड़कों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किसी भी विषय पर कोई किसी भी विधायक ने कोई काम नहीं किया है और आज पृथला अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है और पृथला की जनता चाहती है कि यहाँ एक ऐसा जनप्रतिनिधि आने वाले समय में आए जो उनकी समस्याओं को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और यहाँ विकास कार्य कर सके। सर, प्रमुख समस्याएं क्या, मतलब समस्याएं बता दीजिए। चलिए, विकास कार्य छोड़िए, आप सिर्फ समस्याएं बता दीजिए कि आज वर्तमान में पृथला विधानसभा क्षेत्र में ये समस्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आदमी घर से निकलता है, घर से निकलते ही अगर वो कहीं नौकरी करने जा रहा है, व्यापार करने जा रहा है, तो सबसे पहले वहाँ सड़क अच्छी होनी चाहिए। सड़कों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बावजूद यहाँ जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा आता है युवाओं का है। यहाँ बेरोजगारी का जो आलम है, पृथला विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी हमारे बेरोजगार युवकों के लिए यहाँ कोई भी किसी भी तरह का प्रबंध नहीं है कि उनको नौकरियों में वरीयता दी जाए या उनको नौकरियों में कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्था की जाए। युवाओं के लिए खेल कूद के लिए हमारे पृथला विधानसभा में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी खेल नर्सरी आज किसी भी गांव में कोई खेल नर्सरी अब तक नहीं बनी है। जो पीएचसी एचसीएस पीएचसी की बात है, पब्लिक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उनकी जो दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पशुओं के लिए जो हमारे यहाँ पृथला में, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, पशु अस्पतालों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, आप किसी भी एंगल पर देखोगे तो यहाँ जो है बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर जो छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात होना चाहिए वो भी पूरी तरह से लागू नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि पृथला पूरी तरह से जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कोई किसी की तरह का ध्यान नहीं दिया गया, ना ही कोई इस तरह के प्रयास किए गए कि पृथला की समस्याओं को उनसे मुक्ति दिला सकें। तेवतिया साहब, देखिए, सवाल आपसे एक इसलिए बनता है कि आप वर्तमान में भाजपा के नेता हैं, पूर्व में चेयरमैन भी रहे, सरकार आपकी और विधायक ने आप लोगों को समर्थन कर रखा आपकी सरकार को, और सरकार और विधायक ये कहते हैं कि हमने करोड़ों के विकास कार्य कराए हैं। देखिए, ये तो जनता आपको बताएगी कि मैं अगर अपनी तरफ से कुछ कहता हूं तो वो जो है अच्छा नहीं होगा। आप जनता से पूछेंगे, जनता आपको बताएगी किस तरह के विकास कार्य यहाँ विधायक के द्वारा किए गए हैं और कितना विकास कार्य यहाँ हुआ है। और आप भी पृथला क्षेत्र में जाएंगे तो आपको स्वयं दिखाई देगा कि यहाँ कितना विकास हुआ है। केवल दावा करने से विकास नहीं होता, जो विकास होता है वो दिखाई देता है। अच्छा, सुरेंद्र तेवतिया को ही क्यों लोग चुने, ये और बता दीजिए, क्योंकि देखिए उम्मीदवार बहुत सारे होंगे। देखिए, आपको क्यों चुने? सब अपनी अपनी बात रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। चुनना जनता का काम है, हमारा काम है अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना। और मैं तो इतना कहूंगा कि पृथला विधानसभा में लगभग मैं पिछले 7-8 वर्ष से जो कार्यरत हूं, और उस दौरान जिस तरह के भी मौके मुझे मिले हैं, मैंने कोशिश की है कि जनता की जो आवाज है उसको मैं सरकार तक पहुंचा सकूं। और यथाकथा जो हमने प्रयास किए हैं, उन प्रयासों पर जो भी हम संभव हुआ है वो हमने प्रयास करके जो भी काम करा सके कराए। लेकिन जो आपने पूछा कि मुझे ही क्यों चुना जाए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रतिनिधि ऐसा हो जिसको सामाजिक समझ हो, प्रशासनिक समझ हो और साथ साथ राजनीतिक सूझबूझ हो, जिससे वो तालमेल बना करके काम कर सके। मैं ये समझता हूं कि मुझे पृथला से मैं पूरी तरह से अवगत हूं, हर गांव में हर तरह से मेरा अपना संपर्क है, समस्याओं को मैं जानता हूं, उनके निदान का भी मुझे पता है किस तरह से इनका निदान हो सकता है। तो मैं तो अपनी बात जनता के बीच में रखूंगा कि भी जनता मुझे इसका जो है कहीं मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए काम करूंगा। साहब, हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई मुझे वोट दिया जाए, मैं बेहतर हूँ, ठीक है, और सबका अपना अपना आकलन। जैसा कि आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिसको राजनीतिक सूझबूझ हो, सामाजिक काम करने की क्षमता हो, अधिकारियों से काम निकालने का तरीका हो, वो ठीक है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, आपके साथ देखिए, आपको पिछले भी चुनाव लड़ने के साथ मुझे जो ऐसा लगता है कि आप चेयरमैन थे, आपको इस्तीफा दिलवाया गया, हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि चुनाव लड़ाया जाए या ना, ये तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं।
पिछली बार ऐसा आपके साथ हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व, उसने जो फैसला लिया होगा अपने हिसाब से ठीक ही लिया होगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी दावेदारी पृथला में बहुत मजबूत है, मेरा जनसंपर्क है, और जनता जिसको चाहती है नेता वही होता है, और जिसके साथ जनता खड़ी होगी वही आगे यहाँ चुनाव की मजबूत स्थिति से लड़ पाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए भाजपा आपको टिकट नहीं देती, सीधे सवाल आपसे एक, अगर अगर मान लीजिए भाजपा आपको टिकट नहीं देती पिछली बार की तरह, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या अपने घर बैठेंगे? मैं अपना फैसला जनता की भावनाओं के अनुरूप लूंगा, और जनता चाहेगी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पृथला में कैसे रहा कि सरकार के खिलाफ ही विधायक बनता गया है अभी तक, कई बार ऐसा हुआ है, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी आपने देखा होगा। अब की बार भी सरकार के खिलाफ बनाना चाहते हैं विधायक, देखिए, और आप स्वयं चुनाव लड़ करके? नहीं, मैं ये कहना, मैंने अभी आपको कहा ना कि चुनाव जनता जिताती है, और जनता ही चुनाव में फैसला लेती है कि किसको बनाना किसको नहीं बनाना। मैंने अभी आपको कहा कि अगर जनता चाहेगी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अगर आपको मौका मिल जाता है, जनता आपको आशीर्वाद देकर के चुनाव में विधायक बना देती है, तो सबसे पहला काम क्या कराना चाहते हैं? आपकी कोई महत्वाकांक्षा ऐसी है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ये काम करना चाहता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरी वरीयता रहेगी कि हमारे यहाँ इस पृथला विधानसभा में युवाओं के लिए रोजगार हो, और दूसरा जो युवाओं की जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसे खेल कूद की व्यवस्था है, हमारे यहाँ बहुत बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, निरंतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर वो मेडल लेकर आ रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं। तो उनके लिए खेलों की एक इस तरह की व्यवस्था बने कि जो जिस खेल में आगे बढ़ना चाहता है उसको वहाँ अपने नजदीक से नजदीक इस तरह की व्यवस्था हो कि वहाँ वो उस अपने खेल को निखार सके और वो आगे बढ़ सके। तीसरा, हमारा जो सड़कों का जो यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि कनेक्टिविटी, एक दूसरे मिलने जुलने जाने के लिए, किसी को ये हर ना हो कि मैं घर से निकलूंगा रोड खराब मिलेगा मैं क्यों जाऊं, किसी फंक्शन में जाना हो, आज कहीं भी हालत ये है कि आदमी सोचता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो सड़कों का जो हमारा जो नेटवर्क हो इतना मजबूत हो, इतनी सुंदर सड़कें हों, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हों कि किसी को भी घर से निकलते ये महसूस ना हो कि हम जाएं या ना जाएं, हम कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो किस तरह से पहुंचेंगे, हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, क्योंकि रोडों की वजह से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसा हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी भी कहते हैं। अच्छा देखिए, पृथला विधानसभा 2 जिलों में बटा हुआ है, एक नगर निगम में भी आया हुआ और आधा हिस्सा शायद नगर परिषद में कुछ है, और ग्रामीण क्षेत्र तो है ही है, 3 जगह डिवाइड एक तरीके से देखा जाए तो। इसको किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे? क्योंकि अलग अलग एक विधायक के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है आने वाले समय में कि नगर पालिका से अलग, नगर परिषद से अलग काम कराएं, नगर निगम से अलग कराएं, ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ से अलग कराएं। देखिए, मैं इसको चुनौती नहीं मानता, ये व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाएं एरिया के अनुरूप बनाई जाती हैं। जो हमारा नगर निगम है, नगर पालिका में जो हमारा क्षेत्र है उसमें नगर पालिका काम करेगी, जो नगर निगम में हमारा क्षेत्र है वहाँ नगर निगम काम करेगा, जो हमारा पंचायती क्षेत्र है वहाँ पर हमारे पंचायती राज का वो चलेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि राजनीतिक सूझबूझ के साथ प्रशासनिक सूझबूझ का होना भी बहुत जरूरी है। मैं पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, नगर निगम में मैं पार्षद रह चुका हूँ, और मैं राज्य स्तर पर भी चेयरमैन रह चुका हूं, तो मुझे पता है, मेरा अनुभव है, मैंने काम किया है प्रशासन के साथ मिलकर के, तो मुझे पता है कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है। और ये एक अच्छी बात है, 3 स्तरीय व्यवस्था मेरी विधानसभा में लागू होती है और मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं, और काम कराने में सहज और सुलभ इस तरह की व्यवस्थाएं होती है तो काम आराम से होता है। अपने गांव का, अपने पृथला का प्रारूप पर बता दीजिए कि मतलब जैसे कितने गांव हैं, कितने निगम में आपके पड़ेंगे, कितने नगर परिषद वार्ड पड़ते हैं, इस तरीके से आप बताना चाहें तो। देखिए, ये प्रारूप तो अभी हमारे यहाँ भी व्यवस्थाएं, अभी जैसे नगर निगम का क्षेत्र है जी, वो वार्ड अभी बटे नहीं है जी, वहाँ अभी परिसीमन के कारण से 2 बार वार्डबंदी में जो कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, तो उस पर वो काम चल रहा है। पंचायती, वैसे तो हमारे यहाँ 88 पंचायतें थी, लेकिन नगर निगम में ये गांव जाने के कारण से पंचायतें कम होगी। अब उसमें कितना समय पर वो वार्डबंदी होगी तब पता चलेगा। हमारे जो इस तरह के जो हमारा पलवल का क्षेत्र है, हमारा वहाँ जो अगर वार्डों की बात करें तो 2 वार्डों में हमारा पलवल का जो वो क्षेत्र बटा हुआ है, और कुछ दूसरे वार्डों में भी थोड़े से गांव हमारे उसमें लगते हैं। अच्छा, कुछ समय पहले जब निगम में गांव शामिल हुए तो गांव के लोगों ने विरोध किया जी, निगम में शामिल नहीं होना, क्योंकि निगम की स्थिति आपको सबको पता ही है। तो जब आप मान लीजिए अगर मौका मिलता है तो गाँव को, सभी को, इनको निगम में ही रखेंगे या वापस गाँव में लाने का काम करेंगे? ऐसे कई लोग वादा करते हैं, ऐसे लोग, कई लोग कहते हैं इस तरीके की बात। देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में जितने हमारी बातें हुई हैं, लोग चाहते हैं कि हम पंचायत राज में ही काम करें। ये व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर बनी हैं, सभी ग्रामीणों की इच्छा है कि हमारी पंचायत यहाँ बनी रहें,
अगर अगर मेरे से व्यक्तिगत रूप से आप बात करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि ग्रामीण स्तर पर जो विकास संभव है वो नगर निगम में कहीं ना कहीं उसमें परेशानी खड़ी होती है। तो इनको ग्रामीण अगर क्षेत्र में ही वापस सरकार अगर रख सकती है तो इसको ग्रामीण क्षेत्र में ही रखना चाहिए। चलिए तेवतिया साहब, आपने हमें बहुत समय दिया, आपने विस्तार से सारी चीज़ें बताई भी हैं। अंत में अपने वोटर्स के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? और खास करके एक महिला की बात हमने भूल गए हम, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करना आप चाहते हैं वो और बता दीजिए साथ में। देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए कोई प्रशिक्षण की तरफ से कोई मतलब उनकी ट्रेनिंग के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए कोई इस तरह का सामाजिक स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी कोई किसी तरह की व्यवस्था भी बनी नहीं है। महिलाएं स्वयं स्वावलंबी हों, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। उनके लिए जिस तरह के भी प्रोग्राम वहाँ आयोजित करेंगे, हम अपने स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी प्रयास करेंगे कि उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम हों कि वो स्वावलंबी बने और अपना जो एक सपना है उनका, अपना काम करें और उसमें वो आगे बढ़ें। इसके लिए हमारे बहुत सारे एनजीओ यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ भी मिल करके हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई भी हैं। कई गाँव में हमने इस तरह के सेंटर भी खुलवाए हैं जहाँ महिलाएं अपना प्रशिक्षण लेती हैं और फिर उस तरह के अपने वो जीवन में उसको आगे काम करती हैं, तो उनको बहुत उसका लाभ भी मिल रहा है। इसी पर हम आगे काम करेंगे कि महिलाएं स्वावलंबी हों, उनके इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं। धन्यवाद। आपने देखिए विस्तार से सुना सुरेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में तो भाजपा के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन दबी जुबान से इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि चुनाव हर हालत में अब की बार सुरेंद्र सिंह तेवतिया चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालात कैसे भी हों, किसी भी स्थिति में चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।